हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपके पास मैं डिस्कस करने वाला हूं बेसिक मैथ। अब बेसिक मैथ क्या है आपको मैं थोड़ा इसके बारे में समझा देता हूं। देखो, कोई भी क्वेश्चन है, जैसे कि आप 10th स्टैंडर्ड में है, 9th क्लास में, किसी भी क्लास में है, तो क्या होता है जब क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो यहाँ पर लगेगा फॉर्मूला, या फिर क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, ठीक है, फॉर्मूले से स्टार्ट हो गया या फिर किसी भी चीज़ से। और बीच में जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, बेसिक चीज़ों पे, कि आपको बेसिक आता है या नहीं आता। ठीक है, अब कई सारे बच्चों का डाउट रहता है माइंड में कि हम क्वेश्चन का फॉर्मूला याद रखते हैं, क्वेश्चन हमें आता है, करने बैठते हैं, लेकिन सॉल्यूशन गलती हो जाती है हमारी, आंसर मैच नहीं होता, आंसर नहीं आता हमारा। तो तुम छोटी ना छोटी सी गलती कर देते हो। तो ठीक है, वही गलती अब मैं नहीं होने दूँगा, क्योंकि मैं आपके जो है कमांड इसके ऊपर बनाने वाला हूँ। इसकी बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं, ये तो खाली पहला पार्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इस पहले पार्ट को। और आज थोड़ा सा मेरा ना तबीयत खराब है, गले में दर्द है और जुकाम हो रहा है, तो आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा कि थोड़ा मेरे साथ आज कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए आज पढ़ाई को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, पार्ट 1 को सीखते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल थोड़ी सी चीज़, देखो, जो हम बेसिक सीखेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे, और इस जीरो लेवल को हम लेके जाएंगे एडवांस लेवल पे। ठीक है, तो थोड़ा देखते हैं मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विच इज़ ग्रेटर। पहला बेसिक यही है कि हमें छांटना आना चाहिए कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो आप इजीली बता देंगे कि 92 और 392 में ग्रेटर नंबर क्या है। तो अभी आपके माइंड में चल रहा होगा कि मैंने आपसे क्या पूछ लिया। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, क्योंकि आप बता देंगे। ठीक है, ये है बड़ा। उसके बाद इसमें से अगर मैंने पूछा तो आप कहेंगे ये है बड़ा। लेकिन आपने अगर क्वेश्चन नॉर्मली था तो आपने इसको तो बता दिया कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। लेकिन अगर मैंने वही पूछ लिया फ्रैक्शन की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में पूछ लिया, भिन्न की फॉर्म में, तो इसमें से थोड़ा बता पाना मुश्किल है। जितना आसान ये था उससे थोड़ा मुश्किल ये है, लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं है जो आप बता ना पाओ। आप ये भी बता देंगे। देखो तरीका क्या रहता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2/7 एंड यहाँ पे लिखा हुआ है 3/4। तो इन दोनों संख्या में से कौन सी संख्या ग्रेटर है उसको हम कैसे बताएंगे। तो देखना ये है, देखो फ्रैक्शन के अंदर, भिन्न के अंदर क्या होता है, ऊपर वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, न्यूमिनेटर, एंड नीचे वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। मतलब ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। हिंदी मीडियम को भी साथ में लेके चलता हूँ मैं। उसके बाद करना क्या है, हमें ऊपर वाली संख्या पे अभी ध्यान नहीं देना, हमें ओनली देखना है यहाँ पे। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, तो हमें दोनों को क्या करना है, सेम करना है। तो करोगे क्या, इस 2/7 को लिखोगे, यहाँ पे जो 4 है दोनों तरफ गुना करोगे। उसके बाद 3/4 को लिखोगे, जो ये वाला 3/4 है, इसकी गुना किसके साथ करोगे, जो यहाँ पे 7 है। एक बार दोबारा से समझो मैंने क्या किया, इसकी गुना इन दोनों से और इस 7 की गुना इन दोनों से। ठीक है, अब करते हैं तो 4 दूनी 8 हो गया, 7 चौका 28 हो गया, तीनों सता 21 हो गया, 7 चौका 28 हो गया। अब नीचे सेम हो गया ना, अब नीचे हमें ध्यान नहीं देना, हमें ऊपर देखना है 21 बड़ा है या 8 बड़ा है। तो 21 बड़ा है, तो 21 कैसे आया, 3/4 से। तो 3/4 इज अ ग्रेटर। उम्मीद करता हूँ आपने इस चीज़ को अच्छे से सीख लिया, समझ लिया। तो इसका आंसर आप मुझे बता देंगे कमेंट बॉक्स में। तो आगे चलते हैं। देखो ये था फ्रैक्शन फॉर्म में, अब यही मैंने उठा लिया इसको कि कौन से फॉर्म का है ये, डेसिमल, दशमलव में। तो दशमलव को भी ऐसे ही करना है जैसे हमने क्या किया हुआ है, इसको किया हुआ है। क्वेश्चन में क्या है, 0.5। बात को बड़े ध्यान से समझेंगे, बड़े ध्यान से सीखेंगे। तो 0.5 और 0.3 है, तो इसको किस तरीके से बताएंगे। देखो पॉइंट हटाएंगे, हमें इतना पता है, पॉइंट हटाने के बाद अगर इधर एक संख्या है तो नीचे एक जीरो आ जाती है, मतलब 10 हो जाता है। और इधर देखेंगे तो पॉइंट के बाद इधर कितनी संख्या, एक संख्या, तो इधर भी कितना हो जाएगा, एक जीरो हो जाएगा। अब नीचे देखो सेम है ना, तो 3 बड़ा है या 5 बड़ा है, तो हम बताएंगे 5 बड़ा है, तो ये हमारा क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गया। तो इसको जो आंसर है वो भी आप मुझे किसमें देंगे, कमेंट बॉक्स में दे देंगे। तो ये था आपका पहला टॉपिक, जिसमें मैंने आपको क्या बताया कि कौन सी संख्या ग्रेटर होगी, कौन सी संख्या स्मॉलर होगी, कैसे कंपेयर करना है। मैंने आपको फ्रैक्शन फॉर्म में बताया, मैंने आपको दशमलव फॉर्म में बताया, और अच्छे से आपने इसको सीख भी लिया होगा। तो आगे अपने टॉपिक को बढ़ाते हैं। चलिए, इंसर्ट कोमा। कई जगह आपने देखा होगा संख्याओं में, जैसे कि इस तरीके की संख्या लगी रहेगी और उसमें नीचे देखना कोमा लगा रहता है, लगा रहता है ना। वो कैसे लगाते हैं वो चीज़ आज आपको सिखाऊंगा। ठीक है, ये दो तरीके से लगता है, दो टाइप होते हैं। एक होता है इंडियन सिस्टम, एक होता है इंडियन सिस्टम, ठीक है, शॉर्टकट में बता रहा हूँ। एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, अब आपके माइंड में जिनको ये चीज़ आती है उनके माइंड में एक चीज़ चल रही होगी कि मैं इतना बेसिक चीज़, मतलब कितनी जो मामूली सी चीज़ें हैं वो आपको क्यों बता रहा हूँ। क्योंकि देखो मैं आपको जीरो लेवल से, मैंने जैसे भी आपको कहा है जीरो लेवल से एडवांस लेवल पे जाऊँगा। ये नहीं है कि मैं 10वें लेवल से स्टार्ट करूँगा फिर एडवांस लेवल पे जाऊँगा, नहीं। मैंने जो कहा है वो जीरो लेवल से कहा है। तो जीरो लेवल में हर एक छोटी सी छोटी चीज़ आएगी। धीरे धीरे देखना, वीडियो का पार्ट बढ़ता रहेगा और धीरे धीरे जो है एडवांस लेवल बढ़ता रहेगा, और आपको जो सीखने और समझने की, जो मैथ सीखने और समझने की जो शक्ति है वो आपकी और इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उसको मैं पावर को स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ। तो ये ना हो कि आपको एडवांस चीज़ आती है, बेसिक चीज़ें नहीं आती, तो वो चीज़
सही नहीं होगा, ठीक है, कहाँ तक जाओगे, लंबा नहीं खेलोगे, ठीक है। तो आपको बेसिक चीज़ें पता होना जरूरी है। तो अब कोमा लगाना है। इंडियन सिस्टम में क्या होता है मैं आपको बता दूं, इंडियन सिस्टम में हम पीछे से काउंट करते हैं 3 को, 1 2 3, 3 संख्या ही काउंट करी, कोमा लगा दिया, उसके बाद हमेशा 2 2 पे लगेगा, 1 2 कोमा 1 2 कोमा, बस, ठीक है। आई चीज़ समझ में। एक और बार और, इंडियन में कैसे 1 2 3 पे कोमा, फिर 1 2 पे कोमा, फिर 1 2 पे कोमा, बात आ गई समझ में। उसी तरीके से इंटरनेशनल में क्या करते हैं, हम पीछे से काउंट करते हैं 3 डिजिट को, 1 2 3, फिर उसके बाद 1 2 3, मतलब कि 3 3 के गैप के बाद हमें क्या लगाना है, कोमा। इसमें क्या होता था इंडियन में, लास्ट में 3 डिजिट के बाद हमेशा 2 2 पे कोमा लगेगा, ठीक है, हर एक 2 डिजिट के बाद। इसमें क्या है, हर एक 3 डिजिट के बाद क्या है, कोमा लगेगा। अब यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 कोमा, 1 2 3 कोमा, उसके बाद 3 डिजिट नहीं बचा तो ये कोमा इसमें लग जाएगा। चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद अब अगला पार्ट सीखते हैं इस चीज़ का। यूनिट कन्वर्जन आपको मैं सिखाऊंगा। यूनिट कन्वर्जन में क्या है कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, इसमें गलतियाँ करते हैं। अब गलतियाँ कैसे होती है, क्वेश्चन में आता है कि मीटर है इसको सेंटीमीटर में बदलो, लीटर है इसको सेंटीलीटर में बदलो, ठीक है, मिलीमीटर में बदलो। तो ये यूनिट कन्वर्जन में गलतियाँ हो जाती है, मार्क्स वहाँ पर कट जाते हैं। तो बेसिक में ये आपको आना ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको ट्रिक दूंगा पहले, उसके बाद मैं इसको कन्वर्ट करना सिखाऊँ। तो ट्रिक क्या है, आपको याद रखना है, किंग्स हैरी डाइड, मदर डोंट क्राई मच, आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब किंग्स का मैंने क्या उठा लिया, के, हैरी का एच, डाइड का डी, मदर का एम, डोंट का डी, क्राई का सी और मच का एम, ठीक है। के का मतलब यहाँ पे क्या है, किलो, उस एच का है हेक्टो, फिर डेका, फिर मीटर, ठीक है, उसके बाद डेसी, उसके बाद सेंटी, उसके बाद मिली, ठीक है। अब आपको फोकस यहाँ पे करना है, जो ये वाली लाइन है यहाँ पे ही सारा गेम होगा। अगर क्वेश्चन मीटर में है, मतलब कि किलोमीटर में है, सेंटीमीटर में है, हेक्टामीटर में है, डेकामीटर में है, डेसीमीटर में है, तो यहाँ पे मीटर आएगा। अगर क्वेश्चन लीटर में है तो लीटर में आएगा, ग्राम में है तो ग्राम आएगा, जी आएगा, ठीक है। यहाँ पे चेंज करना है। उसके बाद आपको मैं कुछ एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ कि कैसे समझते हैं। देखो, अगर मैंने बोला कि ये बताओ कि 5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा कि 5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 5 जो है कौन से घर में है, किलोमीटर वाले घर में, इस वाले घर में, ठीक है। अब हमें जाना कहाँ पे है, हमारा टारगेट मीटर है, तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 3 कदम चलने के बाद हमारा क्या आ गया, मीटर आ गया। तो 3 कदम चले हैं तो ये लगा लो 1, उसके बाद 1 2 3 कदम चले तो 1 0 2 0 3 0 लगानी है। तो मतलब गुना किससे होगी, 1000 से गुना होगी, ठीक है। 5 1 2 3 0 आ जाएगा। अभी तो एक एग्जाम्पल था, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैंने आपसे पूछ लिया कि 7 हेक्टोमीटर में, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने ऐसे लिख लिया, 7 हेक्टोमीटर में कितने डेकामीटर होंगे। तो हेक्टोमीटर कहाँ पे, ये रहा, हेक्टोमीटर कहाँ पे, ये रहा। हमें आना कहाँ पे, हमें डेकामीटर में जाना है। तो डेकामीटर कहाँ, ये रहा, तो हमें एक ही कदम चलना पड़ा। तो 7 के बाद कितनी जीरो आ जाएगी, 1 जीरो आ जाएगी। बात आई समझ में। तो याद ये रखना है, अगर हम सीधा कदम चलते हैं तो हमें गुणा करना है। हमें क्या करना है, गुना। अगर हम उल्टा चलते हैं तो हमें डिवाइड करना है। एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि 3 मिलीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में, या फिर बोल देते हैं इसको मीटर में बदले। अभी कहाँ पे है, मिलीमीटर में है। मिलीमीटर कहाँ पे है, ये रहा मिली, और इसके आगे मैं मीटर में चला रहा हूँ तो मीटर। तो इस वाले घर में हमें कहाँ जाना है, मीटर में, मतलब कि यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो हम उल्टा चलेंगे, 1 2 3 कदम उल्टा चले। तो हमें क्या करना है, 3 जीरो से ही डिवाइड करनी है। तो 3 जीरो से ही डिवाइड कर दिया, मतलब कि 1 के बाद 3 जीरो लगा के डिवाइड, ऊपर क्या है 3, तो यहाँ पे आएगा 3। तो इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 0.003 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इस तरीके से चल रहे हैं, मतलब कि सीधा चल रहे हैं, तो हमें गुना करना है। अगर हम उल्टा चल रहे हैं तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने क्वेश्चन में ले लिया, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा। तो सेंटी ये रहा, मीटर जाना है 1 2, 2 कदम ऊपर गया तो 1 के बाद कितनी जीरो, 2 जीरो। तो डिवाइड होगा ना, क्योंकि उल्टा चल रहे हैं, तो 1 में 100, ठीक है। समझ में आया। अब टेबल को याद रखने के लिए मैंने आपको ट्रिक दे दी, और 2 चीज़ आप और याद करना है आपको। 2 चीज़ क्या याद करना है, अगर हम सीधा चलते हैं, इस तरीके से चल रहे हैं, तो हमें करना है मल्टीप्लाई। अगर हम यही उल्टा चलेंगे तो हमें क्या करना है, डिवाइड। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड कितने से करना है, जितने कदम चलेंगे 1 के बाद उतनी जीरो लगा दो,
ठीक है, ठीक है। बेसिक मैथ का जो फर्स्ट पार्ट है यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।